सत्यनाम संप्रदाय के प्रवर्तक समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब के दिव्य कमल रूपी चरणों में बारंबार बंदगी करते हुए मैं कोटवा धाम के वर्तमान पीठाधीश श्री नीरेंद्र बख्शदास साहब तथा माता वंदना दास को सादर बंदगी करता हूँ। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से साहब की 11वीं तथा 12वीं कीर्ति का वर्णन करना चाहता हूँ। जैसा कि कीर्त सागर और कीर्ति सिंधु में लिखा है कि एक बार समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब ने सोचा कि मुझे प्रत्यक्ष रूप से त्रिवेणी जी का आवाहन करके भौतिक रूप से स्नान करना चाहिए। वैसे तो वे हमेशा त्रिकुटी में ध्यान लगाए रहते थे, जैसे कि आरती में लिखा है, प्रभु तुम उभय अंकचित दीना त्रिवेणी महाआसन दीन्हा। अर्थात वे मूलाधार चक्र से क्रमशः ऊपर उठते हुए जैसे कि योगी जन करते हैं, सहस्रार में जा कर के त्रिकुटी में हमेशा अपना ध्यान लगाए रहते थे। त्रिकुटी जो है कि दोनों कमल दोनों नेत्रों के बीच में स्थित होती है। लेकिन उन्होंने सोचा कि मुझे भौतिक रूप से स्नान करना चाहिए, इसलिए उन्होंने त्रिवेणी जी का आवाहन किया और त्रिवेणी जी सत्यलोक से आकर सरदाहा में अभरण कुंड में समाहित हो गई। साहब ने उसी समय स्वयं भौतिक रूप से स्नान किया और अपने साथ में जो संत और भक्तजन थे उनसे कहा कि कृपया आप लोग इस त्रिवेणी जी में स्नान कर लीजिए। यह जल अत्यंत पवित्र एवं निर्मल है। त्रिवेणी जी सत्यलोक से आई हैं और कुछ ही देर में घाघरा में लुप्त हो जाएंगी। तब सभी भक्तजनों ने साहब के आदेशानुसार अभरण कुंड में स्नान किया, जिससे उनका मन एवं चित्त निर्मल हो गया और उनको विशेष प्रकार की ऐसे सुख एवं आनंद की अनुभूति हुई जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। और कुछ देर बाद साहब के कथनानुसार त्रिवेणी जी घाघरा में लुप्त हो गईं। इसके बाद में 12वीं कीर्ति में कीर्ति सागर तथा कीर्ति सिंधु में लिखा है कि एक बार स्वामी जी अपने गांव सरदाहा में प्रातःकाल विचरण कर रहे थे, तो उसी समय उनको एक ब्राह्मण मिला जो कि अत्यंत दूर से आया हुआ, थका हुआ तथा दुखी लग रहा था तथा उसके शरीर में कोढ़ था। तो स्वामी जी ने पूछा कि विप्रवर, आप कहाँ से आ रहे हो? आप बहुत दुखी हो, मलिन हो और आपके दुख का क्या कारण है? तो उस ब्राह्मण ने बताया कि मैं जगन्नाथपुरी से आ रहा हूँ। उस समय लोग पैदल ही आते जाते रहते थे और मैं वहाँ से पैदल चलकर आया हूँ। तो उन्होंने कहा कि आपको क्या दुख है, क्यों परेशान हो? तो उन्होंने कहा, मैं जब जगन्नाथपुरी गया था तो वहाँ पर जगन्नाथ स्वामी के भंडारे का प्रसाद ग्रहण नहीं किया, क्योंकि वहाँ पर ऊंच नीच जाति पाति का भेदभाव नहीं किया जाता है और सभी को एक साथ बैठकर भोजन कराया जाता है। लेकिन मेरे मन में यह विचार ऊंच नीच का, जाति पाति का बना रहा और मैं सबके साथ भोजन नहीं किया। इससे मैं कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। यह कुष्ठ रोग जब नहीं ठीक हुआ तो मैंने कुछ दवा की, लेकिन न ठीक होने पर मैंने सोचा कि यह अगर कुष्ठ रोग ठीक होगा तभी मैं यहाँ से जाऊँगा, नहीं तो जगन्नाथ स्वामी के दरबार में ही मैं प्राण त्याग दूँगा। तो काफ़ी दिन बीत जाने के बाद मुझे स्वप्न में भगवान जगन्नाथ ने दर्शन दिए और कहा कि आप अयोध्या के 4 योजन पश्चिम सरदाहा नामक ग्राम में चले जाइए। वहाँ पर परम भक्त श्री जगजीवन साहब जी रहते हैं। उनके दर्शन से आपका दुख दूर होगा तथा शरीर पुनः ठीक हो जाएगा। इसलिए मैं उनके आदेशानुसार यहाँ पर आया हूँ और आपको देखकर ऐसा लगता है कि मेरे दुख हरने वाले आप ही हैं। तो साहब ने कहा, ठीक है, आप चलिए और अभरण कुंड में स्नान करिए। साहब उस ब्राह्मण को लेकर अभरण कुंड पर गए और उसको स्नान करने के लिए कहा। तो उस ब्राह्मण ने अभरण में 7 डुबकी लगाई, जिससे उसका कुष्ठ रोग तुरंत ही सही हो गया। वह आकर साहब के चरणों पर गिर पड़ा और कहा कि कृपया करके आप मुझे महाप्रसाद दीजिए और गुरु मंत्र दीजिए। तो समर्थ सतगुरु श्री जगजीवन साहब ने कहा कि आप ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं आपको कैसे गुरु मंत्र दे सकता हूँ? तो उस ब्राह्मण ने कहा, नहीं, आप
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के स्वरूप हैं और मैं जब तक आपसे गुरु दीक्षा नहीं लेता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो साहब जैसा कि कहते हैं कि भक्तों के वश में भगवान होते हैं, साहब उसकी करुणामयी वाणी को सुन करके उसको गुरुमंत्र दिया और प्रसाद में से एक लड्डू खाया और शेष उस ब्राह्मण को दे दिया। वह ब्राह्मण अत्यंत खुश होकर स्वरूपवान तथा रोग मुक्त होकर अपने घर को गया। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और पुनः आप सभी को सादर बंदगी करता हूँ।